अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मरीर मोमन के साथ। आज पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत ही अहम दिन, खासतौर पर अगर बात की जाए कश्मीर के लिहाज से ये दिन बहुत ही अहम है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कई सालों से कुछ लोग जन्नत को भी आग लगाने की आरजू रखते हैं, ये तमन्ना ना जाने कई सालों से उनके दिलों में बसी हुई है, तो यकीनी तौर पर तमन्ना तो महज तमन्ना रहेगी, इसको हकीकत की शक्ल नहीं मिल सकेगी। कश्मीर की बात करें तो आज पूरे पाकिस्तान और कश्मीर में यौम इस्तिसाल कश्मीर मनाया गया और तमाम तर पाकिस्तानियों ने कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती का इजहार किया। आज सुबह सवेरे से ही इन तमाम तर जगहों पे बड़ी शानदार तकरीबात का आगाज किया गया। तमाम पाकिस्तानी सियासी और समाजी रहनुमाओं ने इन तकारीब में शिरकत की और भारत को और दुनिया भर को यह दो टोक पैगाम दिया कि जन्नत नजीर वादी यानी कि कश्मीर का सौदा किसी तौर पे नहीं किया जाएगा। कश्मीरियों की हुकूक की जंग पे ऊपर किसी किस्म की खामोशी नहीं साधी जाएगी और जब तक कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिल जाता, जब तक कश्मीरी अवाम को उनके ऊपर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, उनके ऊपर जो कैदोबंद की सोबतें ढाई जा रही हैं, जब तक उनको इन तमाम तर चीजों से आजाद नहीं कर दिया जाता, तब तक पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है और आखिर दम तक पाकिस्तान का हर एक शहरी, पाकिस्तान का हर एक फर्द कश्मीरी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ा हुआ नजर आएगा। जिस तरीके से पाकिस्तान ने भरपूर मैसेजिंग की, दुनिया भर को बताया कि पाकिस्तान कौम, पाकिस्तानी लीडरान, सियासी रहनुमा, तमाम तर लोग कश्मीरी अवाम के दुख दर्द में शरीक है, तो वहीं पे दुनिया भर में भारत का यह मकरू चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ जब दुनिया भर ने यह मनासिर देखे कि किस तरीके से शानदार अंदाज में पाकिस्तान ने कश्मीरियों के हक के लिए आवाज उठाई। वजीर आजम पाकिस्तान की बात करें, सदर पाकिस्तान की बात करें या दीगर सियासी रहनुमाओं की बात करें, तो तमाम तर जगहों पे, तमाम तर हिस्से पे पाकिस्तान के आज कश्मीर का झंडा बुलंद नजर आया। दारुल हुकूमत की बात करें तो आज वहां पे मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ मकामात पे रैलीज निकाली गई जहां पे कश्मीरी झंडे पाकिस्तानी झंडों के साथ देखे गए और यकीनी तौर पे ये मनाजिर किसी तौर पे हिंदुस्तान के उन मकरूह सियासतदानों के लिए अच्छे नहीं होंगे जो हर वक्त फसाद बर्पा करना चाहते हैं। इस मौके पे ये बात बहुत अहम है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने हालिया दिनों में कश्मीर प्रीमियर लीग का आगाज किया, अनाउंसमेंट हुआ, उसके हवाले से एंथम्स शाया किए गए, इंटरनेशनल प्लेयर्स को अप्रोच किया गया, तो वहां पे भी जो किरदार रहा वो बहुत ज्यादा मनफी नजर आया। जो किरदार रहा कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से हिंदुस्तानी मीडिया और बीसीसीआई का, वो यकीनी तौर पर हर लिहाज से मनफी रहा। प्लेयर्स को प्रेशराइज किया गया कि वो किसी भी तौर पे कश्मीर प्रीमियर लीग का हिस्सा ना बने और यहां तक कहा गया कि जो भी शख्स, जो भी प्लेयर्स इस लीग का हिस्सा बनेंगे वो मुस्तकबिल में भारतीय क्रिकेट बोर्ड या इंडिया में काम की ख्वाहिश ना रखें। साथ साथ इस तमाम तर बात को आईसीसी तक भी पहुंचाया गया और भरपूर प्रेशर करने की कोशिश की गई कि किसी तरीके से कश्मीर प्रीमियर लीग को रोका जाए। अब हिंदुस्तान के इस बुक्स को कश्मीरियों के हवाले से क्या नाम दिया जाए? यकीनी तौर पे ये जो सूरत हाल है, जिस तरीके से पूरे कश्मीर की बात करें, जो मकबूजा कश्मीर खास तौर पे जहां पे हिंदुस्तान ने एक भारी तादाद में अपनी अफवाज को डिप्लॉय किया हुआ है और हर एक कश्मीरी के ऊपर ना जाने कितने फौजी तैनात किए हुए हैं, तो यकीन तौर पे ये बताता है कि हिंदुस्तान का जो वहां का जो सियासतदान है, हिंदुस्तानी जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो इस वक्त किस हद तक खौफजदा हैं। और पाकिस्तान ने जिस तरीके से आज एक बार फिर इस बात के अज़म को दोहराया कि पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से हर मुमकिन कोशिश करेगा और कश्मीर के हवाले से जो कुछ बेहतर हो सकेगा पाकिस्तान वो सब कुछ करने की कोशिश करेगा और कश्मीरियों का उनका हक दिलाया जाएगा।
वेलकम बैक। अभी हम बात करें पाकिस्तान के हवाले से और जो इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल हैं उसके ऊपर जरा बात करना जरूरी है। गुज़श्ता कुछ दिनों से एक माशी इस्तेकाम के हवाले से अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो बिगड़ा हुआ नजर आ रहा था। जिस तरीके से डॉलर्स की प्राइसेस के हवाले से देखें तो सूरत हाल कुछ कशीदा नजर आई। अगर हम बात करें गुज़श्ता कुछ माह की परफॉर्मेंसेस की तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से काफी ज्यादा बातें की गई। बजट के स्पीचेस की बात करें, दीगर तकारीब की बात करें कि पाकिस्तानी मईशत को बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। नए वजीर खजाना यानी कि जनाब शौकत तरीन साहब भी मैदान में आए और उन्होंने भी इस अज़म को दोहराया कि पाकिस्तानी मईशत को हर सूरत बेहतर बनाया जाएगा। और साथ साथ एक और बहुत ही अहम बात यह भी कही गई कि जो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स हैं, यानी कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट जो कि साल से एक बहुत ही स्लो पेस पे इंक्रीज करती नजर आती है, उनके ऊपर काम करके उनको बेहतर बनाने की हर सूरत कोशिश की जाएगी। इस मौके पे मुशीर खजाना जनाब रज़ाक दाऊद साहब ने भी वो उन जगहों की निशानदेही की जहां से एक्सपोर्ट के नंबर्स को बेहतर बनाया जा सकता है। सर्विसेज सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर और दीगर सेक्टर्स के ऊपर कुछ काम करके इन तमाम तर नंबर्स को बेहतर बनाया जा सकता है और यकीनी तौर पे ये सूरत हाल ये बड़ी अहम होगी आने वाले दिनों के हवाले से। अगर हम कुछ फिगर्स आपके सामने प्रेजेंट करते चले तो जून की फिगर्स की बात करें तो तकरीबन 6.3 अरब डॉलर्स के दरामदाद रिकॉर्ड की गई, यानी कि ये जो नंबर है हर रोज बढ़ता हुआ नजर आया। और डेफिसिट की बात करें तो 1.6 बिलियन डॉलर्स का डेफिसिट देखा गया। साथ साथ अगर हम बात करें तो इस वक्त अगर जुलाई के महीने की बात करें तो 3.6 बिलियन डॉलर्स का डेफिसिट देखा गया। और इंपोर्ट्स की बात करें जुलाई के महीने की तो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट का जो हजम रहा वो तकरीबन 5.41 अरब डॉलर्स की इंपोर्ट की गई, जबकि एक्सपोर्ट्स 2.35 अरब डॉलर्स की गई। ओवरऑल मुआवजा करें तो इस वक्त डॉलर्स पाकिस्तान डॉलर की जो डॉलर की सतह है वो तारीख के 10 महीनों के से तजावुज कर चुकी है, यानी कि रुपया इस वक्त 10 महीने की कम तरीन सतह पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और डॉलर के सामने खासा कमजोर नजर आ रहा है। इस वक्त पाकिस्तानी रुपया की बात करें तो तकरीबन 176.5 रुपए के मुकाबले में $1 की कीमत हो चुकी है। और यकीनी तौर पर यह मामला पाकिस्तानी मईशत के हवाले से आने वाले दिनों में महंगाई के हवाले से एक कलीदी किरदार अदा करेंगे। इसी मौके पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इकोनॉमिक एक्सपर्ट जनाब मुजम्मिल असलम साहब। इनसे जरा जानेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में जो रुपए की कदर में मुसलसल कमी आ रही है, आखिर उसके पीछे वजूहात क्या है और रुपया आखिर किस हद तक मजीद डी वैल्यू होता हुआ नजर आएगा। तो हमारे साथ मौजूद है जनाब मुजम्मिल असलम साहब जो कि माहिर माइशात भी हैं और इनसे जरा बात करेंगे कि रिसेंटली ये जो पाकिस्तान पीकेआर की जो वैल्यू में डिप्रिसिएशन आ रही है उसकी क्या वजह है। मुजम्मिल साहब, ये क्या मामला हो रहा है कि पाक रुपीस पे मुसलसल दबाव आ रहा है? देखिए, बात यह है कि हर चीज की एक फंडामेंटल वैल्यू होती है और पाक रुपी भी एट द एंड ऑफ द डे एक करेंसी है और करेंसी का मतलब ये होता है कि वो उसके जो है उतार चढ़ाव जैसे स्टॉक के शेयरों में होता है उस तरह उसमें भी होता है उसके हालात के हिसाब से। हमने देखा कि पिछले 2-3 महीने से पाकिस्तान की इकोनॉमी ओवर हीटिंग की तरफ जा रही थी और पूरी दुनिया भी अलग खुल रही थी, तो जिसकी वजह से हमारे इम्पोर्ट पे दबाव आया था और वो इम्पोर्ट के दबाव की वजह से जो है हमने देखा कि स्टेट बैंक की एक पॉलिसी है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की, तो उसने जो है मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई की मंशा पे रुपए को छोड़ दिया ताकि अगर जो है ओवर हीटिंग होती है तो उसमें थोड़ा सा कूल ऑफ आए और दरामद जो है महंगी और बरामदार इंकरेज हो ताकि पहले सिस्टम में भी सही रह पाता। सही। और दूसरी तरफ ये कि अगर आप इकोनॉमिक्स की टर्म में बात करें तो पाकिस्तान के जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट से रीड कहते हैं वो जो है 92-93 से जो है 103 पे चला गया। सही। तो उसको भी एडजस्ट करना था। तो अब जो है स्टेट बैंक ने जो आखिरी रिपोर्ट किया था वो 99 था, इस महीने का जब आएगा तो वो जो है इंशाल्लाह ताला 96-97 के करीब होगा। अच्छा मुजम्मिल साहब, आपने इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात की और डेफिसिट्स की बात की। अगर मैं जुलाई के नंबर्स दोहरा दूं तो 5.41 अरब डॉलर्स की इंपोर्ट्स रिकॉर्ड की गई जबकि एक्सपोर्ट्स 2.35 अरब डॉलर्स की रिकॉर्ड की गई। और अगर यही फिगर्स जून में देखें तो तकरीबन 6.3 अरब डॉलर्स की दरामदाद थी। तो सर ये तो गैप हमें दिख रहा है कि थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया और 10 महीने की कम तरीन सतह पे आज जो पाक रुपीज है ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। आज तो रुपया जो है आपका मजबूत हुआ है थोड़ा सा डॉलर के अगेंस्ट,
और दूसरा ये कि अगर आप जून के नंबर आपने बताया तो जून से बेहतर नंबर आए जुलाई के। सही। वजह यही है कि रुपए की कदर में गिरावट हुई तो दरामदी बिल हमारा $1 अरब से कम हुआ। यही स्टेट बैंक चाह रहा है कि कंजम्पशन ऐसे ना हो। और इस वक्त आपको पता है गाड़ियों की डिमांड भी ऑल टाइम हाई जा रही है और चीजें भी जा रही हैं। तो स्टेट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फोकस ये है कि मुल्क में पैदावारी जिसे कहते हैं ड्रिवन ग्रोथ आए, रादर के कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ आए। कंजम्पशन में जो है फिर आप बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो बाहर वालों को अमीर करेंगे, उनकी मईशत को जो है ना वो जो है ना बढ़ावा देंगे। तो बेहतर यही है कि हम यहाँ से अपनी बरामदात बढ़ाएं और जो चीज हम दरामद करते हैं उसकी सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हो। सब्स्टिट्यूशन कैसे होगी यहाँ पे कि जब बाहर से वो चीज महंगी आए और यहाँ पे वो सस्ती तैयार हो। अगर बाहर सस्ती होगी और यहाँ महंगी तैयार हो रही होगी तो वो सब्स्टिट्यूशन। तो ये एक इसके पीछे फिलॉसफी है और ये काफी कामयाब रही है। और यहाँ पे आपके सार्फिन के लिए ये भी मैं बता दूं जो आपके जो है लोग, ये जरूरी नहीं है कि ये अब यहाँ से रुपये जो है मजीद कमजोर हो। ये हमने पिछले 1.5-2 सालों में देखा है 2-3 दफा 165 से 60 से जो है 153-54 तक गया। जी। अगर हमारी दरामदाद में कंट्रोल आता है और बरामदाद बढ़ती है तो फिर हम देख सकते हैं कि रुपए की कदर में इजाफा होगा या मजबूती आएगी। अच्छा मुजम्मिल साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि कोविड के मामलात रहे, दुनिया भर पे इसका इम्पैक्ट भी रहा, असर भी रहा, तो हमने देखा था कि जब कोविड का जब आगाज हुआ तो पाकिस्तान का जो डेफिसिट था वो सरप्लस में आ चुका था और उस वक्त पाकिस्तान की जो करेंसी की बात करें तो वो भी काफी हद तक मुस्तहकम नजर आ रही थी, मजबूत नजर आ रही थी। और कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे तो ये भी बात थी कि शायद डॉलर के मुकाबले जो पाक रुपी है वो तकरीबन 150 की सतह तक पहुंच जाएगा। लेकिन इसमें अगेन ये एक डिफ्लेक्शन नजर आ रही है और आज भी जो कोविड की सिचुएशन है वो तो वैसी की वैसी ही है। देखिए बात यह है कि आपने अपने खाते को देखना है, आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। आपकी साल पहले मईशत जो थी आपकी इंपोर्ट सुकड़ के $3.25 अरब पे चली गई, आज जो है वो $6.25 अरब पे आ गई। सही। $3 अरब आप दरामद कर रहे हैं। आपकी इकोनॉमी जो है कोविड से पहले जो है 97% इकोनॉमी खुल गई है, जो इकोनॉमिस्ट ने बता दी है कि 3 ममालिक में आपसे। तो दुनिया के मुकाबले में आप पहले खुले, आपने पहले रिकवरी की, इस वजह से आपका 4% जीडीपी ग्रोथ आया। सही। आप टैक्स कलेक्शन देखें आप अपनी, तो जुलाई में आपने जो है 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है ग्रोथ के नंबर के हिसाब से। तो ये जो चीजें हैं जब ये होंगी तो एकदम जो है आपकी फिर दरामद में भी इजाफा होगा और चीजें होंगी। तो अब इसको कंट्रोल करना है। असल चीज ये है कि ये ना हो कि जैसे माजी में हुकूमतें थी जब इस तरह की ग्रोथ आती थी तो वो एकदम जो है ना अपनी तारीफ को और अपने उसमें लग जाते थे और 6 महीने साल भर डब्बा खोल जाता था। इस ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाना है, करंट अकाउंट को सस्टेनेबल बनाना है। सस्टेनेबल से मतलब ये कि जो लंबे अरसे के लिए चले, पायदार जिसे, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट टर्म वाली कहानी नहीं है। तो उसके लिए आपको जो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। और अभी तो हम खुशनसीब है कि मेरे हिसाब से तो स्टेट बैंक को पिछली दफा में शरत सूद बढ़ा देना चाहिए था। अभी स्टेट बैंक उस तरफ नहीं आया, वो अभी भी चाह रहा है कि इकोनॉमी में ग्रोथ को इंकरेज करे, लेकिन कंजम्पशन को डिस्करेज करने के लिए दरामद को महंगा कर रहा है। यानी कि कोई चीज अगर एक हम गाड़ी मिसाल के तौर पे बाहर से आ रही थी और अगर वो 20 लाख की आ रही थी तो स्टेट बैंक अब चाह रहा है कि वो 21 लाख की हो या 22 लाख की हो, ताकि बिला वजह की जो है ना दरामदात हमारे मुल्क में ना आए। सही। और यही इसके पीछे फिलॉसफी है और जिसकी वजह से आप देखें कि हमारा खसारा भी 1-2 महीने में आया लेकिन हमारे रिजर्व उल्टा बढ़ रहे हैं। तो अभी पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो बहुत मुस्तहकम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जेब में पैसे आए हैं तो आप जो है ना उड़ाते रहे उसको। आपने उन जेब के पैसों को महफूज करना है। और इसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो रोल है बड़ा कलीदी रहता है। हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से रिजर्व्स की बात करते हैं, रिजर्व्स की सूरत हाल तो मुस्बत आ रही है और एक इंटरवेंशन के मामला जो माजी में होते रहे वो भी इस तरीके से अब देखने में नहीं आ रहे। तो ये कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है इस इकोनॉमी के हवाले से? स्टेट बैंक ने ये अगर कोई बोल रहा है कि फ्री छोड़ा हुआ है तो गलत सोच रहा है। स्टेट बैंक बार बार ये कह चुका हुआ है कि जो फंडामेंटली उसकी वैल्यू होगी वहां तक स्टेट बैंक उसमें इंटरवेंशन नहीं करेगा। जब मैनिपुलेशन नजर आना शुरू हो जाएगी तो वहां स्टेट बैंक आ जाएगा और वो इंटरफेयर करेगा। तो ये दो वाज़े फर्क है। अगर आप मुझे ये बताएं कि अगर आपने किसी की मदद करनी हो
और आपको पता हो कि यार ये आदमी काम नहीं करता, इस वजह से जो है ये हमेशा पैसे मांगता है, तो आप उसकी मदद नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपको कोई बूढ़ा ज़ईफ तो दवाई की जरूरत है, वो काम काज नहीं कर सकता, तो आप उसकी मदद करने आ जाते हैं। तो अभी जो मार्केट है, हमारी मार्केट ये कहती है रुपया बढ़ क्यों रहा है, स्टेट बैंक अपने डॉलर की बेचता, भाई रुपया इसलिए बढ़ रहा है कि वो उसको आज जिस जगह वहां नहीं होना चाहिए, इस जगह कहीं और है। तो स्टेट बैंक अगर कोई माजरत के साथ ये समझ रहा है कि सोया हुआ है, वो देख नहीं रहा चीजें, तो वो उसकी गलत फहमी है। क्योंकि जो है मार्केट पहले हमारी ख्वाहिशात पे चलती, सही, ये जो है ना हमारे वजीर खजाना या पिछली हुकूमतों को नंबर बढ़ाते थे, अब ख्वाहिशात पे नहीं, अब जो है मेरिट पे और सस्टेनेबिलिटी पे चलेगी, और वो उस पे स्टेट बैंक कारगर है। अच्छा, एक आखिरी सवाल का जवाब भी देते हैं कि हमारी तो इकोनॉमी का जो डिजाइन है, जो मॉडल है, वो कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। ऑयल की कीमतों के हवाले से इस वक्त वैसे भी मामला आपकी नजर में है, खासतौर पर इन्फ्लेशन के हवाले से बात करें इस वक्त, यकीनी तौर पर इस बार के इन्फ्लेशन के नंबर्स तो कम आए, इसमें कलीदी किरदार पेरिशेबल आइटम्स का रहा, लेकिन अगर ओवरऑल इन्फ्लेशन की बात करें, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, इसके बाद इन्फ्लेशन के नंबर्स यकीनी तौर पर थोड़ा सा एक पॉइंट ऑफ कंसर्न रहा। अब ऑयल प्राइसेस का इंपैक्ट भी आएगा, डॉलर अगर महंगा होता है तो पाकिस्तान का के ऊपर ऑयल प्राइसेस की इंपोर्ट का भी एक इंपैक्ट बढ़ता जाएगा, और जो पाकिस्तान के जो कर्जे हैं उसके ऊपर भी तो एक इंपैक्ट आएगा। देखिए भाई, बात यह है कि कर्जे क्यों बढ़ते हैं, उस वक्त बढ़ते हैं जब आपका खसारा बढ़ता है, ठीक है, और खसारा आप अभी इतनी देर मेरे से बात करते रहे, यही बताते रहे कि खसारा खत्म, ठीक है, तो जब खसारा खत्म होगा तो कर्जे की रफ्तार तो स्लो हो रही है, और पहले जो है हम देखते थे वो रफ्तार बढ़ रही थी, तो जब खसारे कम होंगे तो आपका कर्जे की रफ्तार कम होगी, पहली बात तो ये, और इसी चीज पे इस हुकूमत का फोकस है। दूसरी बात आपने की महंगाई की, आज से 2 साल पहले महंगाई पाकिस्तान का मसला नहीं, अब सिर्फ पाकिस्तान का मसला, अब जो महंगाई है आलमी मसला है। इस वक्त जो है महंगाई आलमी तौर पे आ रही है, जैसे आपने खुद का तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, एलएनजी की कीमतें बढ़ रही हैं, और 10 चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं। तो पाकिस्तान इसमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश हुकूमत पाकिस्तान ये कर सकती है कि जो अपना टैक्स का कंपोनेंट है वो छोड़ दे, ताकि वो चीज महंगी ना हो। और वो आपने पेट्रोल की कीमतों में देख लिया, सेल्स टैक्स वो 17% हुकूमत ले रही थी, ठीक है ना, पीडीएल जो है 30 रुपए ले सकती थी पेट्रोलियम लेवी, वो इस वक्त 0 ले रही है। तो हुकूमत ये कोशिश करिए कि पाकिस्तान में जो बैरूनी महंगाई का असर है वो कम से कम आम सारे को पहुंचे, लेकिन हुकूमत के इख्तियार में नहीं है कि ऐसा हो कि वो आवाम बाहर महंगाई हो और वो यहाँ पे आवाम को बचा ले। ये चीज हमारे लोगों को भी समझने की जरूरत है, और अगर वो नहीं समझ पा रहे तो फिर जो है ना वो उनको जो है ना मायूस ही होना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हर एक को अपने आप को एडजस्ट, दैट मींस इस वक्त ये जो महंगाई का मसला, ये आलमी मसला है, पाकिस्तान इज नो एक्सेप्शन टू दिस। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरीके से वो फाइनेंशियल तौर पे, माशी तौर पे जो कुछ अपना तजिया दे रहे थे, वो यकीनी तौर पे आपने सुना। अगर मैं फिगर्स को दोहराता हुआ चलूं तो इस वक्त पाकिस्तान की जो करेंसी है, पीकेआर की बात करें तो इस वक्त शदीद दबाव का शिकार नजर आती है। पीकेआर की बात करें तो पाक रुपीज तकरीबन 10 माह की कम तरीन सतह पे आ चुकी है, और ये इस वक्त अगर बात करें तो 163.5 की सतह पे ट्रेड होती हुई नजर आती है। इस वक्त एक और बड़ा मसला पाकिस्तान का वो है डेफिसिट का, और जैसे जैसे इंपोर्ट के नंबर में इजाफा होता जाएगा ये डेफिसिट यकीनी तौर पे बढ़ता जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स के जो नंबर्स हैं वो इतने ज्यादा मुस्बत नजर नहीं आते, और इसमें जो ग्रोथ की जो शरह है वो भी यकीनी तौर पे काफी कम नजर आती है। यहां पे इस वक्त अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, पॉलिसी मेजर्स की बात करें, तो वहां एक बड़ा गैप नजर आता है, जिसकी वजह से सालों बाद भी पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बेहतर नजर नहीं आती। साथ साथ एक और मामले के ऊपर अगर हम नजर डालें कि इस वक्त जो डॉलर के महंगा होने से जो सबसे बड़ा जो इंपैक्ट आता है वो पाकिस्तान में इंपोर्ट आइटम्स पे आता है, और इसमें एक सबसे बड़ा जो साइजेबल वॉल्यूम है वो है ऑयल का। ऑयल सेगमेंट की अगर बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान की ही बात कर लें तो 2 माह में लगातार पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा हुआ, जिसके बाद आवाम यकीनी तौर पर परेशान है, और इसका असर इन्फ्लेशन के नंबर पर भी साफ जाहिर होता है। और इस वक्त अगर यही सूरत हाल रहती है और डॉलर की कीमतों में इजाफा होता है, रुपए की कदर में कमी आती है, तो यकीनी तौर पे यह मामला और भी खराब हो सकता है, क्योंकि इसका असर, इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट पाकिस्तान में देखा जाएगा।
और इसको आवाम को इस तमाम सूरत हाल को देखना पड़ेगा, इससे गुजरना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।